हम निवेदन कर रहे थे, भक्त के जीवन में गोविंद एक प्रसाद देते हैं, क्या प्रतीक्षा। और अगर प्रतीक्षा नहीं हुई तो फिर प्रेम ही कहां कर पाए हम। यमनी बना कर फिर प्रेम ही कहां कर पाए हम। क्या ब्रज गोपियां नित्य ही मथुरा जाकर के श्याम सुंदर का दर्शन नहीं कर सकती थी? श्री वृंदावन से मथुरा है ही कितनी दूर, चाहती तो रोज जाती, रोज दर्शन करके शाम को वापस आ जाती, और जाती भी थी गोरस बेचने के लिए। लेकिन श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया। किसी ने कहा इतनी रोती हो, इतना बिलखती हो, इतना तड़पती हो। ध्यान से सुनिएगा जी, मथुरा कोई दूर थोड़ी है, क्यों नहीं जाती एक बार श्याम सुंदर से मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। गोपिकाओं ने कहा बस यही तो बात है, हमारा प्रेम जो है वो प्रेम हमें आज्ञा नहीं देता गोविंद तक जाने के लिए। अरे जी ये कैसा प्रेम, जिससे तुमने प्रेम किया है उससे मिलने के लिए तड़पती भी हो, रोती भी हो, बिलखती भी हो, और तुम दर्शन कर भी सकती हो तो भी नहीं जाती, ये कैसा प्रेम। गोपियों ने कहा बस ये प्रेम ही तो है, हमने अपना सब कुछ श्याम सुंदर पर न्यौछावर कर दिया, तन मन धन जीवन प्राण सब कुछ गोविंद को दे दिया। अब इस जीवन पर हमारा अधिकार नहीं है, अब इस जीवन पर हमारे गोविंद का अधिकार है। अब इस जीवन पर हमारे गोविंद का अधिकार है। अब ये हमारा रहा ही नहीं तो ये हमारा कहा क्यों मानेगा जी। गोविंद कह के गए हैं परसों आए, चाहे उस परसों की प्रतीक्षा में बरसों बीत जाएं, लेकिन जब भी आएंगे गोविंद ही आएंगे, हम नहीं जाएंगे। यह प्रतीक्षा। एक है प्रतिज्ञा, भगवान के अलावा हमारा कोई अपना नहीं है, गोविंद के अलावा हमारा कोई अपना नहीं है। जिसे हम अपना मान सकें वो एकमात्र हमारे गोविंद हैं। ऐसी प्रतिज्ञा जिसने कर ली वही अनन्य भक्त है, वही अनन्य भक्त है। और जिसने ऐसी प्रतिज्ञा की उसके जीवन में दूसरा सोपान आरंभ होता है, फिर आरंभ होती है प्रतीक्षा, जैसा कि शबरी जी के जीवन में। भक्तमाल की कथा हमको भगवत और भागवत अपराधों से बचाती है जी। भक्तमाल की कथा में हमको दर्शन मिलता है, भक्तमाल की कथा में हमको यह शिक्षा मिलती है कि गोविंद के प्रति किए गए अपराध को तो गोविंद एक बार क्षमा कर सकते हैं, अभय कर सकते हैं, लेकिन गोविंद के प्यारे दुलारे भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध बन जाए तो गोविंद भी क्षमा करने में असमर्थ हो जाते, असमर्थ हो जाते। बड़ी सावधानी से सुनना, अगर हम सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो हमें भक्तों के चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा, हमें संत जनों के चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा, हमें गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। दूसरी प्रतीक्षा, शबरी जी ने कितनी प्रतीक्षा की है जी, कितनी प्रतीक्षा। उनके गुरुदेव श्री मतंग मुनि कह गए, शबरी तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें राम जी को ढूंढने के लिए अब कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, ये तेरे गुरु का वचन है। तूने पूरा जीवन राघवेंद्र की प्रतीक्षा में व्यतीत कर दिया,
आज जाते जाते तेरे गुरु तुझको ये वचन देते हैं कि जिनकी प्रतीक्षा में तुमने अपने पूरे जीवन को न्योछावर कर दिया, वो राघवेंद्र सरकार अब शबरी नहीं ढूंढेगी, बल्कि शबरी को ढूंढते हुए राघवेंद्र सरकार तेरी कुटिया तक आएंगे। राघवेंद्र सरकार तेरी कुटिया तक आएंगे। ये गुरु का वचन है, और गुरु के वचन को आत्मसात करके श्री शबरी जी ने प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत कर दिया। इतना ही अंतर है एक भक्त के जीवन में और हम जैसे जीवों के जीवन में। हम इतना तो जानते हैं कि बिना गुरु के गति नहीं है। हम इतना तो जानते हैं बिना सदगुरु के कल्याण नहीं है। हम इतना तो जानते हैं कि गुरु को मानने से बात बनेगी, लेकिन इतना भूल गए हैं कि केवल मानने से नहीं, गुरु की मानने से बात बनेगी। गुरु ने जो कह दिया बस वही हमारे लिए सार है। एक वैद्य को, एक डॉक्टर को पता है जी रोगी के उपचार में किस औषधि की आवश्यकता है। कभी वो डॉक्टर ऑपरेट करके रोगी का उपचार कर देता है, कभी वो डॉक्टर मीठी दवाई खिलाकर के रोगी का उपचार कर देता है, कभी वो डॉक्टर इंजेक्शन देकर के रोगी का उपचार कर देता है। जिसका जैसा रोग होता है वो वैद्य, वो डॉक्टर उसी के अनुसार उसकी चिकित्सा करता है। उसी प्रकार सदगुरु के आगे जब हम जैसे भवरोगी पहुंचते हैं तो सदगुरुदेव हमारे रोग के अनुसार हमको मार्ग बता देते हैं, हमको नाम बता देते हैं, हमको साधन बता देते हैं कि तू इस साधन से गोविंद को प्राप्त करेगा, तो इस साधन से गोविंद को प्राप्त करेगा, तो इस साधन से गोविंद को प्राप्त करे। भक्ति में प्रतिस्पर्धा नहीं है, भक्ति में तुलना नहीं है। भक्तमाल हमको यही सिखाती है, भक्तमाल हमको यही चेतावनी देती है, भक्तमाल हमको यही सावधानी देती है कि भक्त के दो स्वरूप हैं, एक प्रकट स्वरूप है, एक अप्रकट स्वरूप है। प्रकट स्वरूप जैसे ये संत जन, वैष्णव जन, भक्त जन, कंठ में तुलसी भी है, मस्तक पर तिलक भी है, वेश भी सात्विक है, वो तो भक्त का प्रकट स्वरूप हो गया। उसको देख करके हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, नमन करेंगे। लेकिन एक भक्त का अप्रकट स्वरूप भी होता है जी। हो सकता है उसके कंठ में कंठी ना हो सकता है उसके मस्तक पर तिलक ना हो सकता है वो सात्विक वेशभूषा की जगह आधुनिक परिधान धारण करे हुए है, कोट पैंट पहने हुए है, लेकिन उसके हृदय में भक्ति चरम सीमा पर पहुंची हुई है। उसके स्वरूप को देख करके हम यह आंकलन नहीं कर सकते कि कितना पहुंचा हुआ है। इसलिए भक्तमाल का सिद्धांत कहता है, सिया राम में सब जग जानी, जो मानस में कहा गया है, यही भक्तमाल का सिद्धांत है। अगर किसी का प्रकट स्वरूप नजर आ रहा है, मस्तक पर तिलक, कंठी भेष नजर आ रहा है, तो उसको प्रकट भक्त मान करके प्रणाम कर लो। और अगर किसी का स्वरूप प्रकट नहीं है, उसको अप्रकट भक्त मान करके उसको प्रणाम कर लो। क्योंकि चराचर जीव में, चराचर सृष्टि में सबके भीतर बैठे तो मेरे गोविंद ही हैं, सबके भीतर बैठे तो मेरे राम ही हैं। भगवत अपराध और भागवत अपराध से बचाने वाला ये ग्रंथ है। हरिजन के गुण बरनते, जो करे असूया जाए, यहाँ उधर बाढ़े व्यथा, और परलोक नसाए।